मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा के लिए जमशेदपुर या अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज पूर्वी सिंहभूम जिले के पटका क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस शिक्षा के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब जमशेदपुर या अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्धि, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवं संवर्धन के लिए अब प्राथमिक विद्यालयों से ही इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। संताली, मुंडारी, उड़ाव सहित जनजातीय भाषाओं के घटी आधारित शिक्षाओं की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। राज्य में बंगाली तथा उड़िया भाषा की भी पढ़ाई प्राथमिक विद्यालयों में शुरू होगी और यह उनकी सरकार की प्राथमिकता है। रांची विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में 4043 मेधावियों को दी गई उपाधि। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। मानव सभ्यताओं की प्रगति इस धारणा की पुष्टि करती है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसकी शिक्षित आबादी की क्षमता पर निर्भर करती है। राज्यपाल शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि छात्रों को संबोधित कर रहे थे। दीक्षांत समारोह में कुल 4043 छात्रों को उपाधि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, भाजपा पहले चंदा लेती है और धंधा देती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, भाजपा पहले चंदा लेती है और फिर धंधा देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति रही है राम नाम जपना, पराया माल अपना, और इसी दर्ज पर भाजपा नेताओं ने गैंग बनाकर इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए रकम की वसूली की है। ठाकुर शुक्रवार को रांची के कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन में बोले थे। ठाकुर ने कहा कि 15 फरवरी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के असंवैधानिक घोषणा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से केंद्र की भाजपा सरकार एसबीआई के माध्यम से लगातार इस बात को सामने आने से रोकने या देरी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले सामने आने से प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के मामले में दोहरी नीति का पर्दाफाश न हो। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे कसगरिया समाज के लोग। खूंटीकर्रा प्रखंड के जड़ियागढ़ स्थित अन्य क्षेत्रों में रहने वाले कांसारी जाति को अनुसूची 2 में शामिल नहीं करने पर पूरा समाज आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। इस आशय का निर्णय कसगरिया समाज शुक्रवार को युधिष्ठिर कांसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। समाज के लोगों ने कहा कि हम लोग कसगरिया जाति को अनुसूची 2 में समावेशित करने के लिए लगभग 20 वर्षों से सरकार को आवेदन पत्र लिखकर दे रहे हैं। सभी फाइल अभी तक दबी हुई है, इसलिए इस बार के चुनाव में कसगरिया जाति के लोग अपना मतदान नहीं करेंगे। इसका निर्णय हम लोगों ने लिया है। राजनाथ ने कहा, चौथी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजेंद्र नाथ ने शुक्रवार को रांची पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से सीधा चतरा जिले के इटखोरी आए। माता भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनरी चढ़ाई। साथ ही मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने चतरा संसदीय क्षेत्र स्थित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। यहां प्रदेश के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में राजनाथ ने कहा कि झारखंड में उनका आत्मीय रिश्ता है। उनकी पत्नी झारखंड की है। भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जितने भी मंत्री रहे हैं सबों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन भाजपा के किसी भी मंत्री पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, राज्य के सभी धार्मिक स्थलों का हो रहा है सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित पैतृक गांव जिली गणगोड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक उपासना के महापर्व बाहा पर्व पर सांडा पूजा स्थल जहरेथान में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख समृद्धि, उन्नति और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कुलडीही जहरेथान का विविध उद्घाटन भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सभी पूजा स्थलों का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास का कार्य उनकी सरकार कर रही है। इस क्षेत्र में मौजूद अनेकों शरणा स्थल जहरेथान के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल में घोषित होगा मैट्रिक इंटर का रिजल्ट, सम्मानित होंगे टॉपर्स। राज्य में मैट्रिक इंटर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद झारखंड शैक्षणिक परिषद जैक बोर्ड समय पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है, जिसे लेकर इन दोनों कॉपियों की जांच की जा रही है
9 मार्च से शुरू हुई कॉपियों की जांच को इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद 15 दिनों के भीतर टैबुलेशन का काम पूरा कर अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में जैक अध्यक्ष अनिल महतो ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि रिजल्ट देने में देरी ना हो, इसलिए कॉपियों की जाँच तेजी से की जा रही है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में हजारीबाग में छापेमारी। बिहार में 15 मार्च से शुरू बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक करने की आशंका में हजारीबाग पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। अभ्यर्थियों से पैसे लेकर परीक्षा दिलाने वाले सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस शहर के 2-3 होटल में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने शहर के रोमी स्थित कोहिनूर बैंकेट हॉल में छापेमारी की, जिसमें परीक्षा संबंधित ओएमआर शीट, प्रश्न पत्र और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं।